कोई भी वीडियो अगर आपका छूट रहा है तो आप चले जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4, बिहार लाइब्रेरियन या फिर बिहार पुलिस एग्जामिनेशंस के नाम से बने हुए हैं प्लेलिस्ट, उसमें जाकर के आप अपने छूटे हुए क्लास को कवर कर सकते हैं। तो आज फटाफट क्वेश्चंस मैराथन क्लास संपूर्ण बिहार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आइए सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है कि बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सेशन को अपने दोस्तों में भारी संख्या में आप व्हाट्सएप इत्यादि के माध्यम से शेयर कीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ चुके हैं और बहुत ही जल्द प्यारे दोस्तों आप सभी की मदद से, आप सभी के आशीर्वाद से यह यूट्यूब चैनल यानी कि आपका यह परिवार 1 लाख सदस्य की तरफ पहुंच जाएगा। इस सभी के लिए एडवांस में आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चैनल पर और हम पर विश्वास दिखाने के लिए। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल यकीनन तौर पर कह रहा हूं कि आपकी एक लाइक, एक सब्सक्राइब वो हमारे कई प्रकार के मोटिवेशन में चेंज होती है। और दोस्तों हम लगातार आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, ये हमारी वादा है आपसे। तो इस सेशन को भी आगे बढ़ाइए और जुड़िए। धन्यवाद आप सभी का हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना प्रश्न का सही आंसर है 1951 में। याद रखिएगा मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? 1951 इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? आसान सा क्वेश्चन, नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 254 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 254 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्व क्षेत्र में उपस्थित है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित है? पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण बिहार महा मैराथन क्लास में 500 क्वेश्चनों की हाई लेवल की जो रिपीटेशन क्लास है, यह हाई लेवल की एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम्स में यकीनन सफलता दिलाएगी। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर 255 का सही आंसर कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ उपस्थित है? सही आंसर है यह बोध गया में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर 256 का ऑप्शन नंबर आपके सामने। याद रखेंगे, फिर से प्रश्न दोहरा लिया जाएगा। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1962 ईस्वी में बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। 257 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों पूसा समस्तीपुर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 258 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 257 के बाद 58 प्रश्न ये है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जो उपस्थित है वह सही आंसर है कि पटना में उपस्थित है। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह पटना में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय जो उपस्थित है वह सही है दोस्तों मधेपुरा में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइए और अपने इस परिवार को 1 लाख में आप अपना एक सहयोग दीजिए। हम आपका आभार व्यक्त करेंगे, हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। दोस्तों बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? सही आंसर है यह गंगा नदी पर उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 261 नंबर प्रश्न है कि मगध राज्य की राजधानी राजगिरी का निर्माण किसने किया था? तो मगध राज्य की जो राजधानी थी वह राजगीर थी, उसका स्थापना किसने किया था या निर्माण किसने किया था? 261 का सही आंसर है कि यहाँ पर महागोविंद ने इसकी स्थापना किया था। याद रखेंगे मगध राज्य की राजधानी राजगिरी का निर्माण किसने किया था? महागोविंद ने राजगिरी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है 200 कितने नंबर? 62 नंबर प्रश्न ये रहेगा, बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम है? बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम निम्नलिखित में से क्या है? 262 का सही आंसर है ईस्ट इंडिया रेलवे। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। आगे बढ़ते चलते हैं। 263 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो बिहार का वह कौन सा नगर है जहां पर पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यह मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 264 नंबर प्रश्न आपके सामने ये है कि बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं। तो बिहार के भिखारी ठाकुर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है। सही आंसर है नाटककार थे वे भिखारी ठाकुर। आगे बढ़ते चलते हैं 265 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में बिहार को और किस नाम से जानेंगे। सही आंसर है इसको मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। 266 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है और प्रश्न ये रहेगा कि बिहार में सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र है। बिहार में सूती वस्त्र का उद्योग केंद्र कहाँ उपस्थित है। 266 का सही आंसर है याद रखें गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर। उपर्युक्त सभी के सभी इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार में सूती वस्त्र जो है वो गया में भी है, फुलवारी शरीफ में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। अगला क्वेश्चन आपके 267 नंबर है बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना है। इसका सीधा साधा आंसर है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन 268 नंबर आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 268 नंबर की बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी। तो बिहार की पहली मैथिली फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कन्यादान जो थी वो बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म थी। आगे बढ़ते चलते हैं बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे। तो बिहार के प्रथम महाकवि जो थे वो विद्यापति थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा और प्रश्न आपके सामने ये रहेगा बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखेंगे श्रीमती राबड़ी देवी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 271 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 271 नंबर कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़िए और यह एक रिपीटेशन क्लास होगा दोस्तों। यह क्लास जो है आपको अल्प समय में भारी मात्रा में क्वेश्चनों को टैग कराने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है कि बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है। सही आंसर है कि बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 273 नंबर क्वेश्चन की तरफ और 273 नंबर क्वेश्चन ये कहता है सोनपुर नगर, देखिएगा सोनपुर नगर किस नदी के तट पर उपस्थित है। सही आंसर है दोस्तों सोनपुर नगर जो है जिस नदी तट पर उपस्थित है उसका नाम है गंडक नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 274 नंबर आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न कहता है 274 नंबर देखिए ध्यान से बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है। बिहार में जो गया नगर है वह किस नदी के तट पर उपस्थित है। 274 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह फल्गु नदी पर उपस्थित है। बिहार में गया नगर किस नदी पर स्थित है। सही आंसर है यह फल्गु नदी पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन 275 नंबर चलिए 275 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बिहार के किस जिले में डोलामाइट का खनिज पाया जाता है। बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें डोलामाइट खनिज पाया जाता है। सही आंसर है भोजपुर। याद रखेंगे बिहार में भोजपुर में जो है डोलामाइट खनिज पाया जाता है। 276 नंबर क्वेश्चन है प्रश्न है कि महात्मा गांधी, थोड़ा सा इसको छोटा सा नीचे से कर लेते हैं इसको, याद रखेंगे। प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया गया था। सही आंसर है यह चंपारण में किया गया था। आगे बढ़ते चलते हैं 277 नंबर क्वेश्चन है बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। 277 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ला दिया गया है कि बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन है। 277 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमृत बाजार पत्रिका जो था वो बिहार में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सर्वप्रथम है। अगला क्वेश्चन 278 नंबर आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न कहता है कि 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। 278 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनीष कुलश्रेष्ठ। 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। सही आंसर है मनीषा कुलश्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने 279 नंबर ये रहेगा और प्रश्न है कि फिरंगिया गीत किसने लिखा था। फिरंगिया गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था। सही आंसर है कि फिरंगिया गीत के लेखक जो है प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह है। याद रखेंगे प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा फिरंगिया नामक गीत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न है आपके सामने 280 नंबर और 280 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। प्रश्न कहता है बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है। बटोहिया गीत किनके द्वारा लिखा गया। रघुवीर नारायण के द्वारा बटोहिया गीत लिखा गया है।
आगे बढ़ते चलते हैं। विद्यापति के नचारी में किसकी प्रस्तुति की गई है? विद्यापति की जो नचारी है यानी नचारी के ये आपके पास लेखक कौन है? वह विद्यापति हैं। तो विद्यापति के नचारी में किसकी प्रस्तुति की गई है? सही आंसर है इसमें शिव का वर्णन किया गया है, इसमें शिव की प्रस्तुति दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर ने कहाँ पर निर्माण प्राप्त किया था? सही आंसर है पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? प्रश्न आपके पास 283 नंबर है कि मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है 283 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यह राजगिरी में उपस्थित है। मखदूम कुंड राजगिरी में उपस्थित है। 284 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया है? सही आंसर है कि राजगीर में जापानियों के द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया है। अगला क्वेश्चन 285 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? याद रखेंगे पटना स्थित जो गोलघर है उसका निर्माण कब किया गया था? 285 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने ए, 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन महामैराथन क्लास में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? निम्नलिखित में से वह कौन है जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? 286 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दिए गए ऑप्शन में ह्वेन-सांग जो है वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 287 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ष के प्रबोध साहित्य में से सम्मानित होने वाले रचनाकार हैं। याद रखेंगे प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है गंगेश गुंजन। याद रखेंगे गंगेश गुंजन जो है साहित्य में से सम्मानित होने वाले प्रबोध साहित्य सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वह बोध गया के स्मारकों में उपस्थित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरिश्चंद्र मंदिर। याद रखेंगे बोध गया के स्मारकों में वज्रासन भी है, अनिमेष लोचन भी है, रत्नाकर चित्त एवं चक्रमण है, लेकिन हरिश्चंद्र की मंदिर वहां पर उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 289 नंबर क्वेश्चन है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां पर बनाया गया था? प्रश्न 289 नंबर कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध के स्नान किया था। महात्मा बुद्ध जहाँ पर स्नान किए थे वहीं पर महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? निम्नलिखित में से वो कौन सा स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? राजगीर, बोधगया, वैशाली, ये सभी उपरोक्त में से सभी के सभी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निम्नलिखित में से कहां पर प्राप्त हुआ था? 290 का सही आंसर हमें तलाश कर लेनी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 292 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? जैन धर्म के 12वें जो तीर्थंकर हैं वसु पूज्य की जन्मस्थली निम्नलिखित में से कहाँ थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यह चंपारण में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 293 नंबर। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? सही आंसर है 293 का ऑप्शन नंबर ए वत्स में उपस्थित नहीं था, वरना वज्जी, मगध और अंग जो है महाजनपद बिहार में उपस्थित था, वत्स बिहार में उपस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह कौन सा? प्रश्न है कि बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? याद रखेंगे महत्वपूर्ण राज्य निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है मगध इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न 295 नंबर है कि बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। बिहार सहित अगर देखा जाए बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोहे का उपयोग। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 296 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? बिहार राज्य में आर्यों का आगमन निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? 296 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर वैदिक काल। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था यह प्रश्न पूछता है, तो उत्तर वैदिक काल इसका सही आंसर कीजिएगा। बिहार में चिरांद एवं चेचर के युग
के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 297 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है पूर्व प्रस्तर युग के जो अवशेष हैं वह बिहार में चिरांद एवं चेचर से प्राप्त किया गया है। 298 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न का 298 नंबर, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? 298 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेश्वर। याद रखेंगे चंदेश्वर के द्वारा राजनीति रत्नाकर पुस्तकार लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य के द्वारा लिखे जाने वाले पुस्तक अर्थशास्त्र है, उसमें किस विषय की चर्चा की मिलती है? शासन के सिद्धांत एवं और उसके अभ्यास से संबंधित बातों को अर्थशास्त्र में लिखा गया है। 300 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? 300वां नंबर क्वेश्चन है कि उद्वंत प्रकाश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? याद रखेंगे मौलिक कवि। याद रखेंगे मौलिक कवि के द्वारा उद्वंत प्रकाश लिखा गया है। 301वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है और 301वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न क्या होता है? मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से, उपर्युक्त सभी के सभी से। तो याद रखेंगे मौर्यकालीन स्थापत्य कला कहाँ से प्राप्त हुए? उपर्युक्त के सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला बढ़ते चलिएगा। 302 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या होता है? बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का जो प्रमाण है वह कहाँ से मिलता है? याद रखेंगे गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण जो है बिहार में वो मनेर के ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। 303 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देख लीजिएगा। 303वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित दिखा देते हैं दोस्तों। बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 303 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स का मूल्यवान स्रोत है? याद रखेंगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रश्न को एक बार फिर से दोहराने की जरूरत पड़ेगी। बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसातीनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? सही आंसर है 304वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। 305वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन है? बिहार आने वाले महत्वपूर्ण जो चीनी यात्री है कौन है? फायान, युएनसांग, इत्सिंग या उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे ये सभी के सभी जो यात्री हैं वो चीन से ही भारत में आए हुए थे। 306 नंबर क्वेश्चन है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। प्रश्न आपके सामने 306 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? सही आंसर है मुल्ला ताकिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री जो मुल्ला ताकिया था। 307वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित में से वो कौन सा यूरोपीय यात्री है जो बिहार में नहीं आया था? सही आंसर है फ्रांसाए बर्नियो। याद रखेंगे निम्नलिखित भारतीय यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो फ्रांसे बर्नियो नहीं आया था, वरना पीटर मुंडी, जॉन मर्सल, एरमेंड्रिक ये तीनों के तीनों बिहार आने वाले यूरोपीय यात्री हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 306 नंबर प्रश्न आपका 8वां नंबर है कि बहरिस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहरिस्ताने जो गैबी है वह किसकी रचना है? 308वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा नाथन का यह एक रचना है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? प्रश्न देख लीजिएगा। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत निम्नलिखित से कौन है? तो 390 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखेंगे भग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख। तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ये भग्नावशेष भी है, यात्रा वृत्तांत भी है, अभिलेख भी है, उपर्युक्त में से सभी के सभी राइट इसका आंसर हो जाएगा। 310वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 310 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रश्न है कि अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 350वें का सही आंसर हो जाएगा, 310वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहस्राम में। अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सहस्राम से यह प्राप्त हुआ। 311 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 311वां नंबर क्वेश्चन ये रहेगा स्क्रीन पर। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है कि बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है।
312 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि निम्नलिखित में से क्या है। प्रश्न है कि बिहार में प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों का जो लिपि है वह निम्नलिखित में से कौन है। याद रखेंगे, खरोष्टी, अरमाइक, ब्रह्मी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताने हैं दोस्तों कि बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या है। कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी हमने ड्रॉप करने की कोशिश किया है ताकि आप भी हमारे साथ बने रहिए और थोड़ा सा खटते रहिए। मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है। मिर्तुल अहवाल निम्नलिखित में से किसकी रचना है। सही आंसर है मुल्ला बहवानी की जो रचना है वह मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है। तो मिर्तुल अहवाल जो है मुल्ला बहवानी के द्वारा लिखा गया है। 314 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन है। 314 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कीर्तिलता, कीर्ति पताका, वर्णर रत्नाकर। याद रखेंगे तो मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से उपर्युक्त में के सभी सही आंसर हो जाएंगे। 315 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। 315वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रश्न है कि बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार के गया जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सही आंसर है परिवर्ती गुप्त वंश। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी मिली। याद रखेंगे पाल शासकों के बारे में 316 नंबर क्वेश्चन है कि पाल शासकों के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। सही आंसर है दोस्तों कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र पत्र अभिलेख से, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से, उपर्युक्त सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 316 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। 317 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है कि बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है अथर्ववेद जो है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। 318 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 318वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा कि प्रश्न कहता है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो बिहार में स्थित रहने वाले महाजनपदों के बारे में जानकारी किससे मिलती है। विनय पिटक, अंगुत्तर निकाय, कल्पसूत्र से या दीघ का निकाय से। सही आंसर है अंगुत्तर निकाय से बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 319 नंबर की नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी, पाल काल का बौद्ध विहार जो है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से यह प्राप्त हुआ है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके का महा मैराथन क्लास। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए आ रहे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस यूट्यूब के लगभग 1 लाख सब्सक्राइबरों में से आप अपना भी बेहतरीन एक योगदान दीजिए। हम कतई हमेशा आपके लिए उत्तरदायी और हमेशा आपकी प्रति आभार व्यक्त करेंगे। बौद्ध साहित्य विनय पट्टिका एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। दो प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य जो है विनय पट्टिक है एवं दीर्घ निकाय से जानकारी किसके बारे में प्राप्त होती है। 320वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, वहीं पर मर्योत्तर बिहार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो बौद्ध साहित्य जो है विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी हमें मिलती है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मर्योत्तर बिहार के बारे में, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है कि ए और बी दोनों के दोनों राइट आंसर है। 321 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 321वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 321 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे। तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनिंघम। याद रखेंगे 322 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं और 322वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था। तो वो भी कनिंघम ही थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 323 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 323वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 323वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा।
प्रश्न कहता है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की केसरिया स्तूप का, लौरिया अरेराज का स्तंभ और बसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन नगरों का, प्राचीन स्थल का। राइट आंसर है दोस्तों, उपर्युक्त सभी का सभी खोज किया है कौन? कनिंघम। आगे बढ़ते चलते 324 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा, 324वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न देखिएगा, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह वर्णन कहाँ वर्णित है? विदेह के राजा जनक ने निष्क तथा सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? सही आंसर आप देख लीजिएगा इस प्रश्न का। प्रश्न आपके सामने कितना नंबर था? प्रश्न नंबर है 324। तो 324 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन प्राप्त होता है। 325 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 325वां नंबर क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। 325 नंबर क्वेश्चन, बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है, ये आपसे दोबारा पूछ दिया गया है। दोस्तों रिकॉर्डिंग करने समय बोलते बोलते बिल्कुल थकान सी होने लगती है, इसलिए पूरे क्लासेस नहीं हो पाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यह अब मुश्किल सा लग रहा है। तो दोस्तों 325 नंबर क्वेश्चन तक ला करके हम यहीं तक ड्रॉप करते हैं आज का सेशन। इसका आंसर आप जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा और बाकी के क्वेश्चन अगले खंड में लेकर आएंगे। शुक्रिया, जय हिंद।